से दोस्तों हम लोगों ने श्री हनुमानगढ़ी का दर्शन कर लिया और अब हम चलेंगे रामलला के दर्शन को। तो चलिए राम भक्त, जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज शीती करवाने जा रही है दर्शन पवित्र पावन राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी की। तो चलिए अयोध्या दर्शन को चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग रामलला के दर्शन के लिए निकल चुके हैं और ऑन द वे ऑफ अयोध्या। सो गाइस, आप लोग भी तैयार हो जाइए। हम लोग सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं। बिल्कुल जी। तो हो जाए जय श्री राम। तो दोस्तों, नए साल में रामलला के दर्शन का प्रोग्राम बन गया था। तो पहले जनवरी में तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो 10 जनवरी 2021 नए साल की शुरुआत हम लोगों ने सब परिवार और अपनी फैमिली और अपने दोस्त की फैमिली के साथ हम लोग निकल पड़े रामलला के दर्शन को पवित्र पावन नगरी अयोध्या के लिए। कोहरे की आशंका के साथ ही हम लोग निकल पड़े दर्शन के लिए, लेकिन मौसम बहुत ही साफ और बहुत ही सुहावना था। रास्ते में खेत खलिहान और सुंदर सुंदर दृश्यों के साथ हमारी गाड़ी आगे बढ़ती रही और कुछ इतिहास की बातें मन में आती रहीं। हिंदू धर्म के प्राचीन धार्मिक नगरों में से अति प्राचीन नगरी है अयोध्या। ये एक अति प्रसिद्ध नगरी है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हम लोगों ने तो अयोध्या दर्शन पहले भी किया हुआ था, लेकिन आप लोगों के साथ और बच्चों के साथ अयोध्या दर्शन बाकी था। तो इस ब्लॉग में मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को भी अयोध्या दर्शन करा दूं। तो कैसा था ये ख्याल दोस्तों? यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मेरे नए नए लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट होते रहें। कुछ खा लिया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टे किए हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ अपना खान पान यहाँ पे करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। रास्ते में सभी ने नाश्ता पानी किया, स्वीट्स लिया और मुंह मीठा करते हुए कोविड-19 के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम सभी आगे निकल पड़े। और मास्क लगाना तो हम भूल भी नहीं सकते थे, क्योंकि हर जगह हमारे साथ मास्क मौजूद था। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए अयोध्या। पवित्र नदी सरयू के तट पर आसीन पवित्र पावन नगरी अयोध्या श्री रामायण काल के विभिन्न घटनाओं से संलग्न है। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। रामायण के अनुसार अयोध्या की रचना मनु ने की थी। कई शताब्दी तक ये पावन नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का नगर है। यहाँ आकर हर मन को बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो आइए हम अयोध्या के प्रमुख मंदिरों का दर्शन करते हैं।
कहते हैं अधिकांश मंदिरों का निर्माण विक्रमादित्य के शासनकाल में किया गया था, किंतु समय के साथ अधिकांश मंदिर खंडहर हो गए थे। इतिहासकारों के अनुसार सन 1750 में नागेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण एवं सुधार सफदरजंग के एक मंत्री नवल राय द्वारा पुनः स्थापित किया गया। हम सभी नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े। राम की पैड़ी के किनारे कई पुराने मंदिर स्थित हैं, जिसमें से भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर, लक्ष्मण किला, काले राम मंदिर, श्री सरयू मंदिर आदि प्रमुख हैं। तो चलते चलते श्री नागेश्वर नाथ मंदिर के बहुत समीप हम लोग पहुंच गए थे और सरयू तट के किनारे अभिषेक करने के लिए सभी पूजन सामग्री उपलब्ध होते हैं। और यहाँ पर अयोध्या दर्शन, श्री रामलला दर्शन के पहले हम लोग शिवलिंग पर दूध, जल और पुष्प, फल फूल से अभिषेक करेंगे, भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभिषेक के लिए दूध, जल और पान, भांग, धतूरा सभी कुछ हम लोगों ने खरीदा और सामने श्री नागेश्वर नाथ मंदिर है और सभी हम लोग मिलकर जाएंगे, शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो चलिए हम सभी चलते हैं और ये पुष्प अर्पित करते हैं भगवान शिव को। मंदिर के प्रांगण में हम आ चुके हैं और यहाँ पे वैसे कैमरा मना था, फिर भी हम लोगों ने कुछ मंदिर के अंदर शॉट्स ले लिए भगवान के साथ पूजा करते हुए। तो व्यूअर्स, आप भी श्री नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन कर लीजिए। ये जगह है राम की पैड़ी। पौराणिक कथा अनुसार एक बार लक्ष्मण जी सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए जाना चाहते थे। तब श्री राम जी ने ये कहते हुए सरयू नदी के किनारे इस पैड़ी की स्थापना की थी कि संध्या के समय सभी तीर्थ स्वयं यहाँ पर स्नान करने के लिए प्रस्तुत होंगे। इसलिए उस समय जो भी यहाँ स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों के समान ही फल की प्राप्ति होगी। किंतु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद सैकड़ों साल तक यह पैड़ी सूखी अवस्था में पड़ी रही। बाद में इसका पुनर्निर्माण किया गया और वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा इसमें सरयू नदी का जल भरा जा रहा है। भूमि नया बनाया जा रहा है। पैड़ी के किनारे कई पुराने मंदिर स्थित। तो राम मंदिर कार्यशाला में हम लोग पहुंच चुके हैं और जो हम लोग का मंदिर निर्माण हो रहा है तो वो कैसे बन रहा है इस कार्यशाला के तहत हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए, आप लोग जहाँ पर आए बाबूजी, इस स्थान का नाम है श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला। श्री राम मंदिर जो नया बनाया जा रहा है उसका इसी स्थान पर काम चलाया जा रहा है। मंदिर इस स्थान पर नहीं बनेगा, मंदिर बनेगा वो है आगे श्री राम जन्मभूमि, जहाँ पर श्री राम जी ने जन्म लिया था, जहाँ पर बाबरी मस्जिद को तोड़ी गई थी। मंदिर जो बनेगा, मंदिर का जो मॉडल रहेगा वो ऐसा रहेगा, 212 खंबे का, 106 खंबे नीचे, 106 खंबे ऊपर, ये मंदिर का मेन गेट का मॉडल। यहाँ आप लोग नमस्कार करेंगे, फिर आगे आप लोग राजस्थान, जयपुर, भरतपुर से जो पत्थर लाए हैं उसका दर्शन करेंगे। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। राम मंदिर निर्माण कार्यशाला। मैं आ गई हूँ राम जन्मभूमि न्यास अर्थात राम मंदिर निर्माण स्थल या कार्यशाला। ये वही जगह है जहाँ राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। कृपालुजन यहाँ पर स्वेच्छा से दान राशि देकर मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। इस कार्यशाला में मंदिर निर्माण के लिए प्रयोग में आने वाले पत्थरों को तराशा जाता है और कुछ शरारती बंदर इस तरीके से भी सहयोग करते हैं। इन पत्थरों का ढांचा बनकर यहाँ तैयार किया जाता है, उन्हें नक्काशी उन पर की जाती है और इस तरह यहाँ पर ये सारे ढांचे बनकर तैयार हैं। केवल मंदिर में जाकर खड़ा करना
शेष है। आप देख रहे हैं राम मंदिर कार्यशाला। ये राम मंदिर में प्रयोग किए जाने वाली ईंटें हैं जिनमें राम नाम खुदा है। ये संगमरमर के नहीं हैं, ये राजस्थान और जयपुर के लाल पत्थर हैं। पत्थरों पर ये नक्काशी बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ते हैं। इससे कारीगरों का हुनर देखते ही बनता है। ये सारे पत्थर बड़ी ही सुंदरता और बड़ी सफाई के साथ तराशे गए हैं। पूरी कार्यशाला में ढेरों स्तंभ और पत्थर बनकर तैयार हैं और जो धीरे धीरे मंदिर निर्माण में लगाए जा रहे हैं। चलते चलते हम लोगों ने इन पत्थरों के साथ कुछ शॉट्स लिए, कुछ पिक्स खिंचवाए हम लोग, क्योंकि जल्दी ये सारे पत्थर राम मंदिर निर्माण में लगाए जाएंगे। तो इन स्मरणीय पलों को और यादगार बनाकर रख लिया जाए। और ये है राम मंदिर का छत के पत्थर जिस पर बेहतरीन बहुत महीन नक्काशी की गई है। और ये सारे पत्थर पे जय श्री राम खुदा हुआ है। तो इस तरह स्तंभों और पत्थरों के साथ हम लोगों ने कुछ पल बिताए। कुछ पलों को अपने कैमरे में कैद करना मुनासिब समझा, क्योंकि ये पल बहुत ही अच्छे थे। और चलते चलते हम लोगों ने एक ध्वजा खरीदी जय श्री राम की, जो इन क्षणों को और सुनहरे यादों से भर देते हैं। तो बोलिए अयोध्या में जय छोटे से श्री लेकर राम। बड़े 7,500 मंदिर है। 7,500 मंदिर में से मेन दरबार, बड़ा स्थान श्री राम दरबार राजमहल, ये गद्दी स्थान माना गया। अंदर माला प्रसाद चढ़ता है राम दरबार पे एक गुरु जी को। चप्पल जूते साइड में खोल दीजिएगा, आपकी मर्जी लेना हो तो ले सकते हैं। बोलिए जय श्री राम। और अब हम राजा दशरथ जी के महल में आ चुके हैं, जहां निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा था। राम जी के जन्म का शुभ समाचार राजा दशरथ जी को यहीं पर प्राप्त हुआ था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भगवान श्री राम जी के जन्म का मूल स्थान यहीं पर है, क्योंकि भौगोलिक रूप से ये महल अयोध्या नगरी के ठीक बीचों बीच स्थित है। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में पहुंचने पर आपको हमेशा वाद्य यंत्रों के साथ रामायण की चौपाइयाँ एवं दोहों का पाठ सुनाई देगा, जो अति मन भावन प्रतीत होता है। यह मंदिर भी राजा विक्रमादित्य के द्वारा पुनः निर्मित हुआ था। और हम लोगों ने इस तरह दशरथ महल में श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन किया। और ये है सीता माता की रसोई। और यहाँ पे हुआ करती थी कभी सीता रसोई, जहाँ सीता माँ खाना बनाती थी। यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात हम सभी लोगों ने अत्यंत सुख की अनुभूति का अनुभव किया। दशरथ महल से मात्र 200 मीटर आगे चलने पर अब हम पहुंच गए हैं कनक भवन। पौराणिक कथा के अनुसार माता कैकेयी ने यह महल सीता माता को मुंह दिखाई स्वरूप दिया था। यह महल उनका व्यक्तिगत महल था, परंतु समय के साथ साथ यह महल जीर्ण अवस्था में चला गया। तब बाद में राजा विक्रमादित्य ने फिर उनके पश्चात 1891 में ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी टीकमगढ़ की महारानी विश्वभानु कुमारी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। और हम लोग ने इस महल के आंगन में कुछ पिक्स लिए। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम और माता सीता जी की प्रतिमा स्थापित है, जिसके ऊपर सोने का मुकुट शोभायमान रहता है। दोस्तों, इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। तो आप भी घर बैठे करिए इनका भव्य दर्शन। बोलो जय श्री राम।
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता कैकेयी के काल में संपूर्ण महल सोने का बना हुआ था। शायद इसीलिए इसका नाम कनक भवन पड़ा, क्योंकि सभी जानते हैं कि कनक का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण, गोल्ड। कनक भवन से बाहर निकलते समय चारों ओर के जो दृश्य होते हैं वो बहुत ही श्री राममयी होते हैं। हर तरफ दोहा, चौपाई और भजन चलता रहता है जो कानों को बहुत कर्णप्रिय लगते हैं। कौन सा और यहाँ पे देखिए खूब सुंदर सुंदर पूजा की सामग्री है, की रिंग्स हैं, सिंदूर है, टीका है और चंदन लेना है, चंदन पाउडर दे दीजिए। तो ये क्या है? की रिंग है। देखिए कितने अच्छे अच्छे की रिंग्स हैं ये। ये नहीं लोगी? कनक भवन से बाहर निकलते ही पूजन सामग्री की कई रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई देखकर हम लोग अचानक रुक गए। और ये देखिए श्री रामचंद्र जी का सजा हुआ दरबार। ये है मेटल की मूर्ति जो हम लोगों को बहुत ही प्यारी लगी और इस मूर्ति को हम लोग ने खरीदना ही उचित समझा। किसी भी तीर्थ स्थल से प्रतिमा या कुछ यादगार चीज़ मैं ज़रूर लेती हूँ और घर में लाकर सजाती ज़रूर हूँ उनको, और बाद में बीते हुए पलों को याद करके खुश होना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अब शाम ढलने लगी थी और हम लोग बढ़ चले हनुमानगढ़ी की तरफ। तुलसी उद्यान से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हनुमानगढ़ी चौराहा। तो चलिए अयोध्या का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी, पवन पुत्र हनुमान को समर्पित यह मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों में श्री राम जन्मभूमि के बाद इसका प्रमुख स्थान है। इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था, जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं अयोध्या की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यहाँ पर विराजमान रहने के लिए कहा था। मंदिर के अंदर स्थापित प्रतिमा में हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में माता अंजनी की गोद में बैठे हुए से प्रतीत होते हैं। क्योंकि यहाँ पर भक्तों की बहुत भीड़ रहती है, अतः मंदिर के प्रत्येक द्वार पर पुलिस तैनात रहती है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं। इसीलिए अयोध्या आकर भगवान श्री राम जी के दर्शन से पहले श्रद्धालु भक्तगण श्री राम भक्त हनुमान जी का भव्य दर्शन करते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी एक ऊंचे टीले के गुफे में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा भी करते थे। यह मंदिर टीले पर होने के कारण वहां पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को यह अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले तुम्हारा दर्शन पूजन करना होगा। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन पूजन करके श्री राम जी का दर्शन बाद में करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो जय सिया राम। और अब हम बढ़ चले हैं श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए, जहाँ रामलला विराजमान हैं।
लेकिन दोस्तों वहाँ पर अभी चूँकि मंदिर नहीं बनी है और मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, इसके लिए वहाँ पे कैमरा ले जाना मना है। कैमरे के साथ ही मोबाइल, कंघी, पेन जैसी कोई भी वस्तु ले जाना वहाँ पे अलाउ नहीं है। और वो सब चीज़ें यदि आप ले जाएंगे तो वो जमा कर ली जाएंगी। और वहाँ पे लॉकर्स भी उपलब्ध हैं और आप अपने सामान को लॉकर्स में रख सकते हैं। बाद में दर्शन के पश्चात आपको सभी सामान वापस कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों शाम हो गई है, हम लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए और अब चलते हैं हम लोग सरयू तट पर रात की आरती के लिए, जहाँ पर शाम की आरती होती है। तो रात में लौटते लौटते हम लोग सरयू नदी के तट पर गए, जहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही थी और ठंड के मौसम में तो और भी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी यहाँ पर। फिर भी हम लोग आरती तो नहीं देख पाए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हम लोग सरयू तट पर उतरे। सरयू नदी के जल को हम लोगों ने अपने शीर्ष से लगाया और हम लोगों ने वहाँ पे आरती भी की। ये सुंदर दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये है राम की पैड़ी। रात में यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक सा लगता है। दोस्तों आप जब भी अयोध्या दर्शन के लिए आइएगा तो रात में सरयू नदी के तट पर इस अलौकिक दिव्य दर्शन जरूर आपको मन को भाए तो प्लीज लाइक करते रहिए मेरे चैनल को और शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि मैं हूँ अयोध्या से लाइव और ऐसे ही अच्छे अच्छे ज्ञान का भरपूर संसार लेकर आप लोग के बीच आती रहेगी ये शीटी। और अब मैं लौटूंगी अपने शहर। शुभ रात्रि दोस्तों, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स जरूर करिएगा। मुझे आपके लाइक और कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो इस प्यारे से सुंदर से सरयू नदी के इस मनमोहक दृश्य के साथ आप सभी को शुभ रात्रि। सपरिवार